तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में अभी। तो इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड में तब ट्रांसफर होगा जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा या इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। कौन सा रेजिस्टेंस? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस या तो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए या इंटरनल रेजिस्टेंस उसी को बोल लीजिए आप, या थेवेनिन रेजिस्टेंस उसी को आप बोल लीजिए। तो उसके बराबर होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा सोर्स से लोड में। तो ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट। तो चलिए अब हम सर्किट में देखेंगे कि इसको प्रूफ करके देखेंगे सर्किट से कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने एक सर्किट लिया, आप देख रहे होंगे। इसमें ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसका वैल्यू मैंने V लिया है, और ये लोड रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल है, इसीलिए मैंने इसमें एरो का साइन लगाया हुआ है। ये इसका वैल्यू RL है, और ये सोर्स रेजिस्टेंस, और इसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें हम करंट कैसे फाइंड करेंगे। तो करंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा कि I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे लिख लिया RS प्लस RL, V अपॉन RS प्लस RL। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू I स्क्वायर R। तो मुझे लोड के क्रॉस पावर चाहिए, तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RL, लोड के क्रॉस है इसलिए RL। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि PL इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा? I की वैल्यू मैंने ये लिख लिया V अपॉन RS प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, इसको मैंने अब स्क्वायर को ब्रैकेट को खोल कर अलग अलग कर लिया, तो स्क्वायर को तो क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन RS प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू ये RL। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर हम मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? मैक्सिमम फाइंड करने के लिए उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और जीरो से उसको इक्वेट कर देते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है? लोड रेजिस्टेंस। तो हम पावर को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? लोड रेजिस्टेंस को, और उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करें देखिए, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे डी पी एल अपॉन डी आर एल इक्वल टू जीरो। मतलब हम पावर को लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। देखिए, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए ये वी स्क्वायर ऐसे ही है, और आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर नीचे था तो मैंने उसको ऊपर लेके चला गया, इसलिए आर एस प्लस आर एल का पावर कितना होगा? -2। और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? आर एल के साथ, इसीलिए लिख लिया मैंने यहाँ पे डी आर एल इंटू आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट था इसलिए इसको मैंने बाहर रख लिया। अब इसको ये एक आर एल है इंटू क्या है? आर एस प्लस आर एल के पावर -2। अब ये u इंटू भी पे, इसको मैंने फंक्शन मान लिया कि u इंटू इसको मान लिया v। अब देखिए u को रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस v को रखा मैंने और u को डिफरेंशिएट किया। मतलब एक बार इसको रखे, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको रखे आर एल को और इसको डिफरेंशिएट किया। तो मैंने डिफरेंशिएट करके ये लिख लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये कितना इसके पावर बच गया? -2। तो इसको मैंने फिर से नीचे लाया, तो ये इसका स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, और फिर इसको फिर से नीचे लाया तो इसका क्यू हो गया, और फिर इसमें 1 अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लेकर के साइड जीरो को साइड भेज दिया। तो क्या हो गया? वो टर्म जाएगा जीरो, तो फिर बचा क्या? इसमें 1 और इसमें बच गया 2 आर एल अपॉन, इसमें 1 अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर चला गया, तो बचा क्या? 2 आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल, सिंपल स्क्वायर चला गया तो बचेगा सिर्फ वही आर एस प्लस आर एल। अब मैंने इसको उस साइड लेके आ गया, तो क्या बच गया इधर? 1 इज इक्वल टू दिस। अब मैंने इसको बाय क्रॉस कर लिया, कोना कोनी गुना इसको बोलते हैं, कर लिया। तो क्या बच गया आगे इधर? 2 आर एल इज इक्वल टू आर एस प्लस आर एल। फिर आप आर एल को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 आर एल माइनस आर एल, तो बच गया आर एल इज इक्वल टू आर एस। तो क्या होगा ये? तो ये था कि प्रूफ किसका? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। ठीक है ना, यहाँ से प्रूफ देख रहे होंगे कि यहाँ से ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इजी है। यू इंटू भी अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो ठीक है, और उसको इजी से आप यहाँ पे मैथमेटिकल स्मॉल कैलकुलेशन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये फाइंड कर लिया हम कि ये जो लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। बट कितना ट्रांसफर होगा ये हम
कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है कि लोड के अक्रॉस पावर का क्या लिखे थे हम लोग फॉर्मूला वहां पे कि वी स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल लिखे थे। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिख लिया आर एल प्लस आर एल। तो आर एल प्लस आर एल कितना हो जाएगा 2RL, तो 2RL का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4RL का स्क्वायर, 4RL स्क्वायर। तो देखिए एक RL से एक RL कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RL। तो ये है किसका फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला, मतलब इतना पावर ट्रांसफर होगा जो कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ये मैक्सिमम पावर का ग्राफ। तो किसके किसके बीच में प्लॉट किया हमने, पावर और लोड रेजिस्टेंस के बीच में। तो देखिए मैक्सिमम पावर कब होगा, जब ये लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होगा तब ये मैक्सिमम पावर होगा। तो दोस्तों इसमें और कुछ जो याद रखने की जरूरत चीजें हैं वो है इसका इफिशियंसी। इसका जो इफिशियंसी होता है दोस्तों, इसका जो इफिशियंसी होता है वो मात्र 50% होता है। कितना होता है, मात्र 50% होता है। इसी कारण से इसका जो एप्लीकेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन सर्किट में करते हैं। और कम्युनिकेशन सर्किट किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। सो इसका जो एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों देखते हैं कि इफिशियंसी मात्र कितना परसेंट है, 50%। तो 50% मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल में तो हम 132 kV 220 kV इस रेंज में हम वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, और मिनिमम 220 वोल्ट में हम ये 220 वोल्ट यूज करते हैं मिनिमम। तो इसका जो 50% अगर लॉस होगा, सोचिए अगर 50% लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। 50% मतलब अगर 220 का ही 50% तो 110, 50 दिख रहा है ना आपको, 50 110, तो 110 इतना दिख रहा है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम कितना पे वोल्टेज करते हैं, 6 वोल्ट 5 वोल्ट, ये उसका मैक्सिमम होता है। तो इसका जो 50% आएगा तो बहुत कम होगा, ये मैक्सिमम उसका हो गया। बट उसका जो मिनिमम होता है वो मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट इसमें यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर उसमें लॉस भी होगा 50% तो बहुत कम अमाउंट में हमारा एनर्जी लॉस होगा। बट अगर इसमें देखा जाए इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में हम जो इक्विपमेंट रहते हैं हमारे, या इलेक्ट्रिकल का जो भी एप्लीकेशन है वो वेरी हाई वोल्टेज में हम यूज करते हैं। तो इसी कारण से हम यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो एप्लीकेशन है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल करते हैं, न कि इलेक्ट्रिकल। इसी कारण से इलेक्ट्रिकल में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है।